मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, ये संसार एक रंगमंच है जहां हम सभी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। दुख और सुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी प्रकार दुख के बाद सुख का आना भी तैयार है। डर से लड़ना सीख लो, हर मुश्किल आसान लगेगी। खुद पर यकीन रखो, हर राह तुम्हारी हो जाएगी। जब भी जीवन में अंधकार छा जाए तो उसे अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का संकेत मानना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने दुख से लड़ने का साहस नहीं करता, तब तक वह अपने अंदर छिपी ताकत को नहीं पहचान सकता। कठिनाइयों में ही वह शक्ति छिपी होती है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जब भी हम निराश होते हैं तो हमें श्री कृष्ण की गीता का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यदि हम दुख को सही दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल एक अनुभव है। यह हमें सोचने, समझने और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, वह कभी हारता नहीं। वह अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। हर अनुभव में सीख छिपी होती है जो हमें रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि कर्तव्य ही धर्म है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, हमें अपने कर्म पथ पर अडिग रहना चाहिए। अगर हम यह सोचते हैं कि सब कुछ खुद संगीत बखुदा और समर्पण के साथ जीना चाहिए, कई बार मनुष्य सोचता है कि वह अपने जीवन में अकेला पीड़ित है, परंतु यह सत्य नहीं है। ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बस हमें उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। दुख के समय में ही हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। अगर हम अपने दुख में भी ईश्वर पर भरोसा रखें और खुद पर यकीन बनाए रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने कर्म पर अडिग रहे। चाहे दुख कितना भी गहरा हो तो अपने विश्वास में दृढ़ रहे। श्री कृष्ण ने सिखाया कि दुख से घबराने की बजाय हमें इससे सीख लेकर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। ये जीवन का वह अध्याय है जो हमें सिखाता है कि हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य हमारे अंदर ही है। अगर हम सोचते हैं कि केवल हमें ही दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो यह हमारा भ्रम है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने दुखों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने दर्द में डूबकर टूट जाते हैं। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम हार मानकर बैठ जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने हर संघर्ष से जीत हासिल करें। सूरज की तरह चमकना है तो पहले झेलना पड़ेगा। जीवन में जीतने के लिए पहले संघर्ष करना पड़ेगा। दुख और सुख दोनों ही हमारे सफर का हिस्सा है। अगर हम केवल सुख की कामना करें और दुख से बचने की कोशिश करें तो यह संभव नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपने जीवन में सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी हम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी विजय है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं तो दुख का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। हम उसे एक चुनौती मानकर स्वीकार कर लेते हैं और उसे पार करने का संकल्प लेते हैं। यही जीवन का सत्य है कि हर मुश्किल के बाद आसानी का मार्ग खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि झुकना है तो विनम्रता के आगे झुके। किसी की शक्ति रूप या धन के आगे झुकना आपको कमजोर नहीं, बल्कि स्वाभिमानहीन बना सकता है। विनम्रता के आगे झुकने का मतलब है अपने अहंकार को त्यागना और सच्ची ताकत को पहचानना। विनम्रता से जुड़ी सीखें आपको आंतरिक बल प्रदान करती हैं, जबकि शक्ति और धन के आगे झुकना आपकी आत्मसम्मान को कम करता है। संशय करने से सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होता है। यह आपके मन और निर्णय क्षमता को कमजोर करता है। इसलिए जो भी करें पूरे विश्वास और स्पष्टता के साथ करें। याद रखें, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मन को नियंत्रित करना ही सफलता की कुंजी है। हर परिस्थिति में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें।
यदि आप क्रोध के समय शांत रहना सीख जाते हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो वर्तमान है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। यह संतुलित दृष्टिकोण आपको जीवन में संतोष और शांति प्रदान करता है। जीवन एक सफर है और इस सफर को खूबसूरत बनाना सिर्फ आपके हाथ में है। हर दिन एक नया अवसर है और हर अनुभव आपको मजबूत बनाने का मौका देता है। लेकिन यह सफर तभी सुंदर हो सकता है जब आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और हर परिस्थिति को सीखने का मौका मानें। जीवन में कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि हम उन्हें अनसुना कर देना चाहते हैं, लेकिन यहीं पर असली सीख छिपी होती है। ये कड़वे सच हमें हमारी असलियत से रूबरू कराते हैं और हमारी कमजोरियों को दूर करने का मौका देते हैं। जब आप सच का सामना करते हैं तो आप अपनी ताकत को पहचानते हैं और आगे बढ़ने के लिए साहस पाते हैं। दुनिया तब तक आपकी कदर नहीं करेगी जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे। याद रखें, जिंदगी में आपकी जीत इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार गिरने के बाद फिर से खड़े हो सकते हैं। जीवन में विपत्ति कभी भी और कहीं भी आ सकती है। ऐसे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपके गुण। जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं तब आपका ज्ञान ही वह हथियार बनता है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। ज्ञान अंधकार में रोशनी की तरह है जो आपको रास्ता दिखाता है। बुद्धि केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उसे बुद्धिमानी से लागू करना भी जरूरी है। विपत्ति के समय आपकी बुद्धि आपको सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करती है और सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन असली चुनौती यह है कि आप अपने मन को इस बात के लिए समझाएं। जब आप अपने मन को सही दिशा में ले जाते हैं तभी आप विपत्ति का सही ढंग से सामना कर पाते हैं। मुश्किल समय में व्यक्ति अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन याद रखें, यही मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं। हर विपत्ति एक परीक्षा है जो आपको पहले से ज्यादा सशक्त बनाने के लिए आती है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। सम्मान का आदान प्रदान सच्चे रिश्तों की बुनियाद है, लेकिन किसी की हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। स्वाभिमान से जीना ही असली साहस है। जो व्यक्ति बार बार झुकता है वह में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह रिश्तों की गहराई को समझता है। बाहर से भले ही वह मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से वह कई बार टूट चुका होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से आघात का सामना करता है, लेकिन वही व्यक्ति विजयी होता है जो उन आघातों से सीखकर आगे बढ़ता है। याद रखें, जो बार बार गिरने के बाद भी उठता है वही सच्चे अर्थों में जिंदा है और वही असली शक्ति का मालिक है। हर मुश्किल को मौका समझे, क्योंकि बदलाव के बिना विकास संभव नहीं है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें। जो हो रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर आपकी सोच से भी बेहतर सोच रहे हैं, इसीलिए अपने प्रयास करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। आजकल धोखा देना एक आम बात बन गई है। हर कोई आपके विश्वास का फायदा उठाना चाहता है। अक्सर जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा देता है। यह कड़वी सच्चाई तब तक समझ में नहीं आती जब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। यही कारण है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं वे आपके सबसे बड़े दुश्मन नहीं होते, बल्कि वे आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। वे आपको आपकी कमजोरियों का आईना दिखाते हैं ताकि आप अपने आप को सुधार सके। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है,
उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भ से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हों या रास्ते जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो, नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। आप जैसा करते हैं वैसा फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में 2 किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे ने किसान ने लीची उगाए थे। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है लीची वाले किसान ने कहा। यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीची छुपाकर तो नहीं रख ली है। वह उस रात बहुत परेशान रहा। इस कहानी से सीख मिलती है, जैसा जो व्यक्ति रहता है उसकी वैसी ही सोच रहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति साथ बना रहे, यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख मान अपमान जय पराजय खोना पाना आना जाना हानि लाभ तो लगा ही रहे जीवन में। अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पल कहीं कोई खुशियां मना रहा है तो किसी की अर्थी उठ रही है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में न बहे। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य सुना था
लोगों से कि वक्त भी बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख, तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहरी में नाप आते थे, पूरा मोहल्ला जब से डिग्रियां समझ में आई, पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई, जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। यह दर्द पहले था, अब इबादत से इस अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ। जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता, आपके आंसू किसी को नहीं दिखती, आपकी उदासी कोई नहीं समझता, आपकी पीड़ा पर है ना। अजीब बात कि सबको दिखती है। आपकी गलतियां दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड़ा और मनुष्य का मन धुआं भी ढूंढ ही लेता है। अपना वजूद कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ ली देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता। साहब, कुछ लोगों की आंखों में टकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरो, गतो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये सब कुछ भुला भी देता है, सिखा भी देता है। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। खफा हम किसी से नहीं जनाब, बस जरा वक्त की कमी है। आसमान में उड़ने का एक ख्वाब है और पैरों तले जमी है। उम्मीद जीत की ना छोड़ना, कभी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है। यही हार तो आसानी से मान जाते हैं। सभी तुम रुकना जीत मिल जाएगी, तभी हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला फैल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर खोल दे।
पंख मेरे कहता है, परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है, मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे जिंदगी में निराशा भर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावादी बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है, भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए। एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को नित रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती हैं। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या असफलताओं में भी सफलता की तलाश है? और रही बात आसमान में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है। गिर गिर कर ही बदल जाओ। वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, आपने अवतार फिल्म का एक गाना सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है। ये सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा यह शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास ये नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है। कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। यदि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को मीनिंगफुल बना देने वाली चीज के लिए मर मिटने की इच्छा, कुछ बड़ी चीजें करने की इच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मन में कुछ इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। यदि लाइफ में आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आपकी लाइफ जीते जी मरने के समान है। यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य जरूर होगा, लेकिन यदि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आपकी लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या वाकई आपके पास कोई उद्देश्य है? क्या आप बिना उद्देश्य के लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं? याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगने लगता है कि सब खत्म हो गया, जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रहा हूं लाइफ। हमें बहुत बार ठोकर मारती है, लेकिन एक्चुअली वह हमें ठोकर नहीं मार रही होती,
वह तो बस हमारी एक छोटी सी टेस्ट ले रही होती है कि हम बुरे से बुरे परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। और लोगों को फ्री में सलाह बांटने की बड़ी बीमारी होती है और आज तक इसका कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि आप इस वजह से कुछ नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा मौका हासिल नहीं कर सकते। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की बातों को सुनकर जब आप अपने हौसले को कमजोर करते हैं, तो इसमें आपकी ही गलती है। इस बात को याद रखिए कि जब आप सफल होने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आपकी मुलाकात ऐसे प्राणियों से होगी जो आपकी टांग खींचे। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके शब्द आपको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात को गांठ बांधकर चलना होगा कि लाइफ में ऐसे नमूने आएंगे ही, लेकिन सफल आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दें। हम घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेकर निकलते हैं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे, दोस्त एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझा जा सकती हैं, अगर बस इंसान सोचने को तैयार हो। दिक्कत यह है कि अक्सर इंसान सोचना ना पड़े, इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम वह कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हों तो आप कुछ भी पा सकते हैं। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं, बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वह बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं जो हर पल बनती रहती हैं और मिटती रहती हैं। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम नदी के जल की तरह हो जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात याद रखना कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। जीवन में हर इंसान के सामने बुरा और अच्छा वक्त आता है। हमें उस वक्त का सामना हौसले और निरंतरता के साथ करना चाहिए। मुश्किलें नदी में बनने वाली लहरों की तरह हैं जो आती जाती रहती हैं, हमेशा नहीं रहती। इसलिए तुम नदी के पानी की तरह हो जो हर हाल में निरंतरता के साथ बहता ही रहता है। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। राधे राधे, राधे राधे।